तो चलिए इस वीडियो में बात करते हैं ऑब्जेक्ट एक्सेसर्स की। ऑब्जेक्ट एक्सेसर्स मतलब गेटर्स एंड सेटर्स की। तो गेटर्स एंड सेटर्स क्या होते हैं? तो गेटर्स एंड सेटर्स अलाउज यू टू डिफाइन ऑब्जेक्ट एक्सेसर्स यानी कंप्यूटेड प्रॉपर्टीज़। कंप्यूटेड प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? कंप्यूटेड प्रॉपर्टीज़ का मतलब है कि ये भी जो है मेथड्स की तरह होती हैं, और लेकिन इसमें जो गेटर होता है वो कोई इनपुट आर्गूमेंट एक्सेप्ट नहीं करता। वहीं जो सेटर होता है वो इनपुट आर्गूमेंट एक्सेप्ट करता है, एक इनपुट आर्गूमेंट एक्सेप्ट करता है। और ये जो कंप्यूटर प्रॉपर्टीज़ होती हैं ये ऑटोमेटिकली अपडेट होती हैं जब भी डिपेंडेंसी चेंज होती है। वहीं मेथड की बात करें तो मेथड की कॉल तभी होती है जब कोई इवेंट होता है। इस हिसाब से ये जो गेटर सेटर होता है वो आपको रियल जो प्रॉपर्टी वैल्यू होती है उसके ऊपर एक रैपर को यूज करने की अनुमति देता है। यानी गेटर सेटर को आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो उससे आपको रियल वैल्यू के जो रियल प्रॉपर्टी वैल्यू है उसके ऊपर ये रैपर की तरह यूज किए जा सकते हैं। और इसकी वजह से ये जो प्रॉपर्टी वैल्यू होती है इस पर ये जो गेटर सेटर्स होते हैं इनकी मदद से हम ज़्यादा कंट्रोल कर पाते हैं, और डेटा की सिक्योरिटी के हिसाब से भी ये महत्वपूर्ण होते हैं। ज़्यादातर इसका यूज जो है वो जब आप इनपुट लेते हैं यूज़र से तो इसको फ़िल्टर करने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो इसको देख लेते हैं। सबसे पहले आपका यहाँ पर है, तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे एक ऑब्जेक्ट है पर्सन नाम का जिसकी बॉडी यहाँ से यहाँ तक है, और इसके अंदर सारे आइटम यानी प्रॉपर्टीज़ और उसकी वैल्यू के रूप में आपको दिख रहे होंगे। तो ये प्रॉपर्टी वैल्यू, ये प्रॉपर्टी वैल्यू, ये प्रॉपर्टी वैल्यू, और लास्ट में आपको ये गेटर दिख रहा है एक, ठीक है, जो कि आपका मेथड की तरह दिखता है। तो अब यहाँ पर ये है कि इसको ये जो यहाँ पर हम लोग बना सकते थे तो इसको हम लोग मेथड भी बना सकते थे, लेकिन यहाँ पर हम मेथड को प्रॉपर्टी के रूप में दिखाना चाहते हैं ताकि प्रॉपर्टी के रूप में हम इसको एक्सेस कर सकें आराम से। तो जैसे कि यहाँ पर आप अंदर चलते हैं इसको, तो यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर इसने क्या काम किया। ये तो आपको पता होगा, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आई डी डेमो डॉट इनर HTML। इसका क्या काम होता है? ये डेमो आईडी वाला जो HTML एलिमेंट है वो इस डॉक्यूमेंट में वो खोजता है और उसके इनर HTML पर पर्सन डॉट लैंग की वैल्यू रख देता है, ठीक है। तो यहाँ पे लैंग क्या है ज़रा आप ध्यान से इसे देखिए। तो अगर इसे थोड़ी देर पहले की तरह इसे अगर हम लोग मेथड बनाते हैं, सपोज़ हम लोग इसको यहाँ से हटा देते हैं और ये लैंग हो गया, और इसको हम लोग इस तरीके से कर दें, ठीक है, और ये फंक्शन हो गया, ठीक है, ये फंक्शन हो गया आपका। और यहाँ पर अगर आप इसे कॉल करते हैं, ठीक है, तो देखेंगे आपका सेम आउटपुट आएगा, यहाँ पर आपका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अभी देखिए आपका सेम आउटपुट आया, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मान लीजिए आप कैपिटल ई रखिए तो देखिए आपका सेम आउटपुट अब दिखाई देगा, वैसे आपको पता नहीं चल रहा था। तो ये देखिए आउटपुट आ रहा है। तो इसी चीज़ को इसने क्या काम किया, यहाँ पर मेथड ना कॉल करके इसको प्रॉपर्टी के रूप में ये एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग गेट या गेटर का इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें हम लोग क्या काम करते हैं, इस फंक्शन कीवर्ड को यहाँ से हटा देते हैं और यहाँ आपका ये लैंग हो गया और यहाँ पे हम लोग गेट लिख देते हैं, ठीक है। तो ये अब क्या होगा, इस लैंग को हम लोग, जो कि एक मेथड ही है, मेथड की तरह है, इसे हम लोग प्रॉपर्टी की तरह एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। बस आपको यहाँ से ये हटा देना है। तो अब आप देखेंगे आउटपुट आपका सेम आएगा। तो यही गेटर है और ये कोई इनपुट नहीं लेता है, ठीक। तो इस तरीके से हम लोग इस जो कि मेथड जैसा दिख रहा है इसे हम लोग प्रॉपर्टी की तरह एक्सेस कर पा रहे हैं यहाँ से। तो पर्सन डॉट लैंग से आपको क्या मिल जाता है, इसी en की वैल्यू मिल जाती है। कैसे मिलती है तो आपको पता है, इसके अंदर जो चीज़ रिटर्न की जा रही है वो क्या है, दिस यानी कि ऑब्जेक्ट पर्सन में जो लैंग्वेज प्रॉपर्टी है उसमें क्या वैल्यू पड़ी हुई है, ठीक है, en। तो यही चीज़ ये लैंग रिटर्न कर रहे हैं। तो इस तरीके से ये है, ठीक है। अब अगर इसको भी हम लोग हटा दें, इसको थोड़ी देर के लिए हम लोग हटा देते हैं, ठीक। तो अब इसको अगर आप एक्सेस करेंगे तो कैसे करेंगे, यहाँ पर आपको ये लिखना पड़ेगा, ठीक है। ये चीज़ आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा तभी आप एक्सेस कर पाएंगे। अब आप देखेंगे आपकी वैल्यू en है, ठीक है। तो हम लोग कहाँ से कहाँ तक आ गए, नॉर्मल प्रॉपर्टीज़, उसके बाद हम लोगों ने मेथड बनाया, मेथड की जगह पर फिर हम लोग वापस उसी मेथड को प्रॉपर्टी की तरह एक्सेस करना चाहते तो हम लोगों ने गेटर का इस्तेमाल किया। तो एक इस तरीके से है ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये ओवरऑल है। इसके बाद है सेटर से हम लोग क्या काम करते हैं, किसी वैल्यू को सेट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर दिस एग्जाम्पल यूजेस लैंग प्रॉपर्टी टू सेट द वैल्यू ऑफ लैंग्वेज प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर लैंग्वेज कुछ भी नहीं है, ठीक है। हम लोग बाहर से इसकी यहाँ पे जो वैल्यू है लैंग्वेज की वैल्यू उसको सेट कर सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग सेटर का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर आपको नॉर्मल दिख रहा होगा, और यहाँ पर इसने क्या काम किया, पर्सन डॉट लैंग, ठीक है। तो ये आप सेट करते हैं ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी की वैल्यू, सेट एन ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी यूजिंग द सेटर। तो पर्सन डॉट लैंग से क्या होता है, ये जो लैंग है ये इसकी बात कर रहा है, ठीक है।
क्योंकि हम लोग इसको कैसे करते हैं, एज प्रॉपर्टी की तरह, क्योंकि ये सेटर है तो इसको हम लोग एक्सेस कर सकते हैं प्रॉपर्टी की तरह। ठीक है, यहाँ पर हम पैरेंथेसिस नहीं लगाएंगे। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग प्रॉपर्टी की तरह इसे एक्सेस कर रहे हैं पर्सन डॉट लैंग से, और इसमें क्या वैल्यू रख रहे हैं, ई एन। तो इसे एक्सेस किया तो ये जो ई एन होता है ना, इसमें रिसीव होता है इस पैरामीटर में, जो कि यहाँ पर आता है और इसको इनिशियलाइज कर देता है। यानी कि लैंग्वेज में कौन सी वैल्यू आ जाती है, ई एन की वैल्यू आ जाती है। ठीक, यानी कि ये जो लैंग्वेज है इसमें कौन सी वैल्यू आ जाएगी, सेट हो जाएगी, ई एन सेट हो जाएगी। ठीक, तो पर्सन डॉट लैंग्वेज से आप क्या एक्सेस कर पा रहे होंगे, इसकी वैल्यू को एक्सेस कर लेते हैं। ठीक, इस तरीके से होता है। तो क्या इसके बाद है जावास्क्रिप्ट फंक्शन और गेटर। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दिस टू, यानी कि फंक्शन और गेटर में क्या अंतर है। जैसे कि यहाँ पर ये तो हम लोगों ने भी पढ़ा, जैसे कि यहाँ पर ये फंक्शन है। ठीक है, तो इस फंक्शन को हम लोग जब कॉल करते हैं तो इसके लिए हम लोग फुल नेम के आगे पैरेंथेसिस लगा देते हैं। तो इस तरीके से आप पर्सन के अंदर जो फंक्शन मौजूद है उसको एक्सेस कर पा रहे हैं। ठीक है, डिस्प्ले डेटा फ्रॉम द ऑब्जेक्ट यूजिंग ए मेथड। मेथड के जरिए जो ऑब्जेक्ट का जो डेटा है इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, डिस्प्ले करा रहे हैं, इसका जो डेटा है। तो यहाँ पर आपको जॉन डू दिख रहा है, क्योंकि मेथड जो क्या क्या आपको दे रहा है, दिस डॉट फर्स्ट नेम और दिस डॉट लास्ट नेम। ठीक है, तो इससे आपको मिल जाता है जॉन, और दिस डॉट लास्ट नेम से आपको मिल जाता है डुई। ठीक, तो यही चीज़ ये फंक्शन रिटर्न कर रहा है। तो पर्सन डॉट फुल नेम से ये फंक्शन की कॉलिंग हुई और रिटर्न में क्या मिला आपको, जॉन डुई। उसके बाद सेकंड एग्जांपल है, इसी चीज़ को गेटर के जरिए कैसे कर सकते हैं। तो देखिए गेटर के जरिए इसने कैसे किया, गेट लिखा फिर फुल नेम। ठीक है, ये क्या है, गेटर है, और उसके बाद इसने ये क्या रिटर्न कर रहा है, दिस डॉट फर्स्ट नेम दिस डॉट लास्ट नेम। तो पर्सन डॉट फुल नेम से आप इसको एक्सेस कर पा रहे हैं। तो डिस्प्लेइंग डेटा फ्रॉम द ऑब्जेक्ट यूजिंग गेटर, वो था डिस्प्लेइंग डेटा फ्रॉम द ऑब्जेक्ट यूजिंग मेथड, लेकिन ये क्या कर रहा है, यूजिंग गेटर। तो दोनों जो है एक्सेस कर रहे हैं, फुल नेम को एक्सेस कर पा रहे हैं। एक तो मेथड के जरिए किया जा रहा है और दूसरा प्रॉपर्टी के जरिए किया जा रहा है। अब ये है कि जावास्क्रिप्ट कैन सिक्योर बेटर डेटा क्वालिटी व्हेन यूजिंग गेटर सेटर्स। जब गेटर सेटर का इस्तेमाल किया जाता है तो जावास्क्रिप्ट जो होता है वो डेटा क्वालिटी को अच्छे तरीके से सिक्योर कर सकता है। अब यहाँ पर एक फ़िल्टर लगा दिया गया है, मान लीजिए यहाँ से यहाँ पर ये मान लीजिए लैंग्वेज दी है ई एन। ठीक है, अब इसने क्या काम किया, जो भी इस लैंग्वेज को लैंग प्रॉपर्टी को एक्सेस करेगा पर्सन डॉट लैंग से, तो उसे लैंग्वेज जो भी वैल्यू दी रहेगी उसको अपर केस में कर दिया जाएगा। ठीक है, यानी जो लैंग्वेज है वो जो लिखा हुआ जो वैल्यू है वो अपर केस में कन्वर्ट हो जाएगा जब हम लैंग्वेज डॉट टू अपर केस लिख देते हैं। इस तरीके से आप करते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जो हम लोग गेटर इस्तेमाल कर रहे हैं, इसके ज़रिए जो वैल्यू पहले से स्टोर है ई एन, इसको हम लोग अपर केस में गेट कर रहे हैं। ठीक है, अपर केस में डिस्प्ले करा रहे हैं। और वहीं सेकंड एग्जांपल जो आपको दिखा रहा है ये, इसमें क्या है कि यहाँ पर कोई भी वैल्यू नहीं है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम लोग अपर केस वाली वैल्यू को स्टोर कर रहे हैं। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर इसने क्या काम किया, लैंग डॉट टू अपर केस, यानी कि जब यहाँ से आप सेट करते हैं पर्सन डॉट लैंग, ठीक, लैंग प्रॉपर्टी को एक्सेस किया और उसमें जब आप ई एन सेट कर देते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद जब ये चीज़ यहाँ पे रिसीव होती है, ठीक, इसकी वजह से ये कॉल हुआ और ये चीज़ यहाँ पे रिसीव हुई, और उसके बाद यहाँ पर ई एन, फिर उसके बाद ई एन के ऊपर आपने टू अपर केस लगा दिया। ठीक, तो ई एन जो है अपर केस में कन्वर्ट हो गया और फिर उसी को आप इनिशियलाइज कर देते हैं इस प्रॉपर्टी में। ठीक है, तो यहाँ पर अल्टीमेटली आपकी जो वैल्यू आ जाती है ये अपर केस, इसका जो अपर केस रूप है वो यहाँ पे आके स्टोर हो जाता है इस लैंग्वेज प्रॉपर्टी में। उसके बाद पर्सन डॉट लैंग्वेज से आप उसकी वैल्यू को एक्सेस कर लेते हैं। तो ऊपर वाले केस में जो था वहाँ पहले से जो वैल्यू स्टोर थी उसको आप अपर केस में डिस्प्ले करा रहे थे, और यहाँ पर क्या है कि पहले से कोई वैल्यू वहाँ पर मौजूद नहीं है उस प्रॉपर्टी में, तो वहाँ पर आप जो आपने वैल्यू सप्लाई की है उसको अपर केस में कन्वर्ट करके वहाँ पर स्टोर कर रहे हैं। ठीक, तो ये चीज़ है यहाँ पर, और फिर उसके बाद यहाँ पर अपर केस का जो फॉर्मेट है उस अपर केस में आप उस वैल्यू को यानी प्रॉपर्टी की वैल्यू को डिस्प्ले करा रहे हैं। अब गेटर सेटर इस्तेमाल क्यों करते हैं, वाई यूज़ गेटर एंड सेटर्स। तो इसका जो सिंटेक्स होता है सिंपल होता है, सिंपलर सिंटेक्स होता है, और इट अलाउज इक्वल सिंटेक्स फॉर प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स, और डेटा क्वालिटी भी इससे सिक्योर होती है, और ये तब यूज़फुल होता है जब आप बिहाइंड द सीन काम करते हैं। इसके बाद है ऑब्जेक्ट डिफाइन प्रॉपर्टी। ये क्या होती है, तो ये जो मेथड होता है इसका भी प्रयोग गेटर्स और सेटर्स को ऐड करने में किया जाता है। तो इसका एक सिंटेक्स होता है। तो ये एक स्टैटिक मेथड होता है जो कि आपके ऑब्जेक्ट पर नई प्रॉपर्टी को डायरेक्टली डिफाइन कर सकता है, और जो एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी होती है आपके ऑब्जेक्ट की उसे मॉडिफाई कर सकता है।
बदले में ये ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है। अगर इसकी सिंटेक्स की बात करें तो यहाँ पर जो आपको दिख रहा है, तो यहाँ पर सिंटेक्स इसने दिया नहीं है, तो डायरेक्ट एग्जांपल में समझते हैं। यहाँ पर आपको ऑब्जेक्ट लिखना होता है और उसके बाद यहाँ पर आपको लिखना होता है प्रॉपर्टी, और इसके बाद आपका इसको बोल सकते हैं डिस्क्रिप्टर। डिस्क्रिप्टर का मतलब होता है, ये प्रॉपर्टी के लिए होता है जिसको मॉडिफाई किया जा रहा होता है, या जिस प्रॉपर्टी को डिफ़ाइन किया जा रहा होता है उसके बारे में यहाँ पर लिखा होता है। यहाँ पे डिस्क्रिप्टर होता है, ठीक है। और ये जो बीच में होता है, ये यहाँ पर आप प्रॉपर्टी या फिर कोई स्ट्रिंग ले सकते हैं या कोई सिंबल ले सकते हैं जो कि प्रॉपर्टी को स्पेसिफाई कर रहा होता है, जिसको आपको डिफ़ाइन या मॉडिफाई करना है। तो अगर इस एग्जांपल को हम लोग समझे, तो सबसे पहले इसने एक ऑब्जेक्ट को डिफ़ाइन किया जिसमें आपको प्रॉपर्टी और वैल्यू ग्रुप में एक आइटम दिख रहा है। उसके बाद इसने गेटर सेटर को डिफ़ाइन किया, तो यहाँ पर इसने ऑब्जेक्ट डिफाइन प्रॉपर्टी मेथड का इस्तेमाल किया, और इसमें ये आपका ऑब्जेक्ट नेम और ये एक सिंबल होता है जो कि प्रॉपर्टी के लिए की का काम करता है, जिसके लिए हम प्रॉपर्टी को नेम दे सकते हैं, उसके लिए की दे सकते हैं ताकि प्रॉपर्टी में कोई मॉडिफाई किया जा सके। और ये जो प्रॉपर्टी है उसमें किस प्रकार का मॉडिफिकेशन है उसको ये डिफाइन कर रहा है। तो यहाँ पर इसी टाइप में यहाँ पर किया गया है। तो रिसेट, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट और ऐड, ये 4 कीज़ का इस्तेमाल किया जो कि प्रॉपर्टी में, यानी कि काउंटर नाम की प्रॉपर्टी में कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन कर रहे हैं। यानी कि किसकी मदद से, ये जो डिस्क्रिप्टर है इनकी मदद से, ये जो यहाँ पे दिए हुए हैं। और इन डिस्क्रिप्टर में ही हमें गेटर एंड सेटर यूज़ करना होता है ताकि हम प्रॉपर्टी में मॉडिफिकेशन कर सकें। अब आप देखेंगे यहाँ पर जैसे ही आपने ऑब्जेक्ट डॉट रिसेट किया, तो इससे होता क्या है, ऑब्जेक्ट डॉट रिसेट से ये जो वैल्यू है, ये दिस डॉट काउंटर, ये जो है ऑब्जेक्ट का जो काउंटर प्रॉपर्टी उसमें वैल्यू है 0, वही वहाँ पे सेट हो जाता है। चलिए इसी एग्जांपल को समझते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर इसने सबसे पहले ऑब्जेक्ट बनाया और इसकी एक प्रॉपर्टी है काउंटर 0, काउंटर जिसमें वैल्यू है 0। उसके बाद यहाँ पर इसने गेटर और सेटर्स का इस्तेमाल किया है। तो अब इसके बाद यहाँ पर इसने ऑब्जेक्ट डॉट रिसेट, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट डॉट रिसेट से क्या होता है, इस ऑब्जेक्ट में जो रिसेट सिंबल था, जो की था, ठीक है, जो कि इस पर्टिकुलर जो प्रॉपर्टी है इसमें मॉडिफिकेशन अलाउ कर रहा था। तो ऑब्जेक्ट डॉट रिसेट से आपका ये जो काउंटर है, जो कि प्रॉपर्टी है इस ऑब्जेक्ट की, ओबीजे नाम के ऑब्जेक्ट की, इसमें जो काउंटर में जो वैल्यू पड़ी हुई 0, वो 0 रिसेट हो जाती है। अगर आप यहाँ पर 1 कर देंगे, ठीक है, तो 1 रिसेट हो जाएगा और आपका आउटपुट ये फाइनली कुछ ना कुछ चेंज हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं कितना आउटपुट आता है, 5 आ जाता है। तो ये कैसे काम कर रहा होता है समझते हैं इसको। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट डॉट रिसेट से हम लोगों ने देखा, यहाँ पर काउंटर की वैल्यू रिसेट हो गई 1 पर, यानी काउंटर प्रॉपर्टी, ऑब्जेक्ट की जो काउंटर प्रॉपर्टी थी उसमें वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई। उसके बाद ऑब्जेक्ट डॉट ऐड, ये एक सेटर है, इसके ज़रिए हम लोग जो प्रॉपर्टी है उसमें ऐड की के ज़रिए हम लोग उसमें वैल्यू को सेट कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐड के ज़रिए जो सेटर की ओर इशारा कर रहा है, यानी कि सेटर है ये, तो इसके ज़रिए ये जो प्रॉपर्टी है काउंटर में कितनी वैल्यू सेट की जा रही है, काउंटर प्लस वैल्यू, ठीक, यानी वैल्यू कितनी थी, वैल्यू यहाँ से आई है, ठीक है। ये जो 5 है, ये जो सेंड होता है तो यहाँ पे रिसीव होता है, फिर उसके बाद यहाँ पर, उसके बाद काउंटर की पिछली वैल्यू में ऐड हो जाता है। तो पिछली वैल्यू कितनी थी, इससे कितनी हुई थी रिसेट, 1 हुई थी काउंटर में, 1 प्लस वैल्यू, वैल्यू कितनी 5 है, तो ओवरऑल काउंटर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आपको मिलेगी 5 + 1 यानी कि 6, ठीक है, 6 मिल गया। अब इसके बाद डॉट सब्सट्रैक्ट, ठीक है, ये भी एक सेटर है। देखते हैं कि ये सब्सट्रैक्ट नाम का जो की है वो इस प्रॉपर्टी में क्या काम कर रहा है, ठीक, सेटर की मदद से। तो ये क्या काम कर रहा है, काउंटर में जो वैल्यू थी 6, उसमें से ये वैल्यू माइनस कर रहा है, ठीक, वैल्यू को माइनस कर रहा है। तो वैल्यू कितनी है, 1 है। 1 कहाँ से भेजी जो गई है वो यहाँ पे रिसीव होती है, तो यहाँ पे यूज होती है। तो काउंटर 6 - 1 कितना हो जाएगा, काउंटर वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5। उसके बाद ऑब्जेक्ट डॉट इंक्रीमेंट, तो ये जो इंक्रीमेंट की है ये क्या काम कर रही है प्रॉपर्टी के लिए, ये गेट कर रही है, ठीक है। यहाँ पर इंक्रीमेंट, तो यहाँ पर ये जो आपकी प्रॉपर्टी है, ठीक, ये जो 5 हो चुकी है उसको फिर से प्लस कर देता है, यानी कि एक और उसमें ऐड कर देता है। तो काउंटर की वैल्यू कितनी हो जाती है, 6 फिर से हो जाती है। फिर से उसके बाद ये ऑब्जेक्ट डॉट डिक्रीमेंट, ये क्या काम करता है, ऑब्जेक्ट डॉट डिक्रीमेंट, ये फिर से काउंटर की वैल्यू जो 6 थी उसको फिर से 1 माइनस कर देता है। तो फिर से वैल्यू, काउंटर की वैल्यू 5 हो जाती है, ठीक। तो यहाँ पर आपको मिलता है 5। और उसके बाद ये जो मेथड है ये तो आपको पता ही होगा, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID डेमो डॉट इनर HTML, ये डेमो ID वाला जो HTML एलिमेंट है उसके इनर HTML पर ऑब्जेक्ट डॉट काउंटर की वैल्यू रखता है। और ऑब्जेक्ट डॉट काउंटर यानी काउंटर जो प्रॉपर्टी उसमें कितनी वैल्यू है, ये पूरा ऑपरेशन होने के बाद 5 वैल्यू है, ठीक है। इसलिए ऑब्जेक्ट डॉट काउंटर से आपको 5 वैल्यू मिलती है। इस तरीके से होता है ये काम इसका।